नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंबई में अगले 5 महीने में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीएमसी पर कब्जा जमाने के लिए पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है, पर इस बार का चुनाव शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी उससे बीएमसी का राज हर हाल में छीनने के लिए तैयारी कर चुकी है। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थीं। उस दौरान बीजेपी ने अकेले ही 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना को बीजेपी से सिर्फ 2 सीटें ही ज़्यादा मिली थीं, मतलब शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन दोनों के अलावा कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और राज ठाकरे की एमएनएस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से शिवसेना के लिए डर बना हुआ है। शिवसेना को डर है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह बीएमसी में भी कहीं बीजेपी शिवसेना से आगे न निकल जाए। बीएमसी चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए ही शाख की लड़ाई बन चुका है। जहां एक और बीएमसी में बीजेपी की जीत उसे मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बना देगी, साथ ही साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दरवाजे भी खोल देगी। वहीं दूसरी तरफ अगर शिवसेना बीएमसी चुनाव जीत जाती है या सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरती है तो वो ये बताने में कामयाब रहेगी कि मुंबई का असली किंग कौन है। परंतु बीएमसी में हार का सीधा असर उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। अब हम एक नज़र मुंबई की डेमोग्राफी पर डाल लेते हैं। एक समय था जब मुंबई में जो भी पार्टी मराठी वोट को अपने पाले में कर लेती थी उसकी जीत समझो पक्की ही थी, पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं। इनमें से 112 सीटें ऐसी हैं जिनमें मराठी और दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि 85 सीटों पर उत्तर भारतीय और गुजराती वोटर का असर है। इसके अलावा 30 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिमों का प्रभाव माना जाता है। बीएमसी के कुल मतदाता समूह में उत्तर भारतीय सबसे ज़्यादा 32% हैं। इसके बाद मराठी वोटर 30% का नंबर आता है। वहीं गुजराती वोटर 12%, दलित 10%, मुस्लिम 10% और दक्षिण भारतीय, बंगाली, क्रिश्चियन एवं अन्य वोटर 6% हैं। जहां गुजराती और उत्तर भारतीय वोटर बीजेपी के साथ खड़े हैं, वहीं शिवसेना के साथ मराठी वोटर हैं। इस तरह बीजेपी के पास अभी शिवसेना पर 14% वोटों की बढ़त है, पर इस अंतर को शिवसेना दलित और मुस्लिम वोट से कवर करना चाहती है। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है कि मुस्लिम वोटर शिवसेना को वोट क्यों करेंगे, पर हकीकत यही है कि बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना को मुस्लिम वोट चाहिए और मुस्लिमों को शिवसेना का साथ। तो क्या शिवसेना अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी या बीजेपी बीएमसी चुनाव जीतकर इतिहास रच देगी? क्या होगा एमएनएस का भविष्य? क्या बीएमसी में राज ठाकरे कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगे या इनके सबके इतर कांग्रेस बनेगी किंग मेकर? ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं ओपिनियन पोल और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 35% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना के खाते में 29% वोट जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 14%, एमएनएस को 7%, एनसीपी को 5% और अन्य को 10% वोट मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और जानते हैं कि जब इस वोट शेयर को सीटों में बदलेंगे तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। 2022 के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भी कमज़ोर हो जाएगी एवं उसे मात्र 25 सीटों पर ही जीत मिलेगी। अब बात करते हैं शिवसेना की। हमारे सर्वे के अनुसार शिवसेना की सीटों में 2017 की तुलना में 5 सीटों की कमी आएगी और शिवसेना के खाते में 79 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी के खाते में 105 सीटें जाने की संभावना है। बीएमसी के पिछले 6 चुनावों में कोई भी पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, पर बीजेपी 2022 में ऐसा करने में सफल हो सकती है। इसके अलावा एमएनएस को 6, एनसीपी को 5 और अन्य पार्टी को 7 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो बीएमसी की 227 सीटों का फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 105 सीटें मिलेंगी, वहीं शिवसेना को 79, कांग्रेस को 25, एमएनएस को 6, एनसीपी को 5 और अन्य पार्टी को 7 सीटें मिलेंगी। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी को आगामी बीएमसी चुनाव में बहुमत हासिल नहीं होगा। हालांकि बीजेपी को अगर एमएनएस और अन्य छोटी पार्टियों को साथ मिल जाता है तो बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बना के इतिहास रच सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीएमसी में किस पार्टी का डंका बजने वाला है। धन्यवाद।